नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। भारतीय सैनिक सूरवीरों के साथ चीनी सैनिकों के झड़प के बाद अब सियासत गर्म हो गया है। जी हां, सदन में विपक्ष के द्वारा हंगामा शुरू हो गया है। चीन के सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ 9 तारीख को झड़प हुआ था और इस झड़प में चीन के 24 सैनिक बताया जा रहा है कि घायल हो गए हैं। हमारे सैनिक भी 6 की संख्या में घायल हुए हैं, लेकिन यह भी सूचना है कि बहुत ही मामूली तरीके से हमारे सैनिक घायल हुए हैं। अब इस मामले को लेकर के देश में सियासत गर्म है। विपक्ष जो है इस मामले को तूल दे रहा है। विपक्ष है कि आवाज उठाना शुरू कर दिया है और सरकार को घेरने पर लगा हुआ है। तवांग में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच 9 तारीख को झड़प हुआ था। इस झड़प में खूनी संघर्ष हो गया और दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए, लेकिन भारतीय सैनिक मामूली ढंग से ही घायल हुए हैं। 6 की संख्या में घायल हुए हैं, लेकिन बेहद गंभीर नहीं है। वहीं चीन के 24 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं और यह पहला मामला नहीं है। चीनी सैनिकों के द्वारा ऐसा कार्य पहले भी किया गया है। पहले भी सीमा विवाद होता रहा है। सीमा पर सैनिक जो है आपस में झड़प करते रहे हैं और पहल भी चीनी सैनिकों के द्वारा ही किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वो तीनों फौज को एक साथ बैठक में बुलाया है और आगे की रणनीति तय करने की बात सुनी जा रही है। इंडियन एयरफोर्स ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी लड़ाकू विमान को वहां पर तैनात कर दिया है और सीमा पर अब पूरी तरह से चौकसी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि तवांग के करीब यांगत्से में लेक के पास 2 इलाकों होली द्वीप और परिक्रमा एरिया में चीन भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। सुखोई 30 MKI ने यह एयर वायलेशन रोका था। पहले भी अरुणाचल में चीनी ड्रोन को देखा गया और इंडियन एयरफोर्स ने इसको रोकने का प्रयास किया और अब आप देख रहे हैं कि चीनी सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिक के साथ झड़प किया गया। हालांकि झड़प में नुकसान चीन को भारी हुआ है, लेकिन यह पहला मामला नहीं है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सख्ती से पेश आएंगे और वो बैठक बुलाए हुए हैं जिसमें भारतीय सेना के तीनों ब्रांचेस को बुलाया गया बैठक में और अब निर्णय लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। नॉर्थ ईस्ट में वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और चाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हशीमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। तवांग पर चीन की बुरी नीयत की वजह यह है कि भारत चीन के बीच बनी लेक क्रॉस करने के 2 सबसे अहम पॉइंट्स में से तवांग एक है। पहला पॉइंट चंबा घाटी है जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। दूसरी जगह तवांग है जो चीन और भूटान के जंक्शन पर है। यहां से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना बेहद आसान होगा और इसी के कारण चीनी सैनिक जो हैं हमेशा भारतीय सैनिकों के साथ झड़प करते रहते हैं। भारत के सीमा में एंट्री मारते हैं, ड्रोन भेजते हैं और इसका जब विरोध होता है तो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। तो अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।